बन गया तो बन गया। हाँ क्या है, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। मैं संसार दो प्रकार का, ज्ञान एवं तर्क। वेदांत दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। यहाँ संसार दो प्रकार का था। एक संसार था सूक्ष्म जगत, ठीक है, और दूसरा था स्थूल जगत। एक भौतिक संसार था और दूसरा आध्यात्मिक संसार था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्ञान होगा, एक भौतिक ज्ञान हो गया, एक आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, एक व्यवहारिक ज्ञान हो गया, ठीक है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के प्रकार दो हो गए। अब ये जो है, एक हो गया परा और एक हो गया अपरा, ठीक है। एक हो गया परा और एक हो गया अपरा। बताओ परा अपरा का क्या संबंध है? डेट में आ चुका है। आपने सुना होगा जैसे लोग कहते तुम तो भैया परे हो। इसका मतलब है कि आप हमारी समझ से परे हैं, ठीक है। हालांकि इस्लाम वगैरह में उसे आसमानी ज्ञान ऐसा बोलते हैं। तो परा का मतलब है आध्यात्मिक। जो संसार हमें जो दिखाई दे रहा है तभी तो दिख रहा है, लेकिन वो है तो उसके ऊपर भी। तो जो परे ज्ञान है वो परा, वो जो परे ज्ञान नहीं है जो दिखाई दे रहा है भौतिक, वो ये परा का मतलब सूक्ष्म, ठीक है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, हम तो एक छोटी सी गैलेक्सी में, छोटे से सौर मंडल के अंदर, छोटी सी पृथ्वी के अंदर, छोटी सी उड़ई में है। हाँ, इस पर अनुसंधान होना चाहिए कि 14 पृथ्वियां हैं और क्या, और ब्रह्मांड कहाँ से कहाँ तक है अभी इसका पता नहीं चल पाया है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है, एक परा और एक अपरा। एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। अब इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आदि शंकराचार्य जी का जो मत है वो कहते हैं कि एक विधि का प्रारंभ करते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। इसमें जो निधिध्यासन है वो परीक्षा में आ चुका है, हिंदी में भी और वैसे भी। अब श्रवण, जो हमने आपको बात बताई, ठीक है, हाँ, शिक्षा के स्नातक क्षेत्र का है वो। देखो पहली बार लड़े थे हमने, तब से वोट दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। तो हम कहाँ पर थे? वेदांत दर्शन के ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, ठीक। तो वेदांत दर्शन ज्ञान तर्क की संसार जो है वो दो प्रकार का है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। एक परा है और एक अपरा है, ठीक है। और जो अपरा है वो भौतिक जगत है, व्यवहारिक जगत है, और जो सूक्ष्म जगत है वो आध्यात्मिक जगत है, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ठीक। अब यहाँ पर ये दो प्रकार का हो गया। दो प्रकार के बाद हमने आपको बताया कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये विधि, इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमने अभी आपको बताया कि संसार दो प्रकार का है, आपने इसको सुना, श्रवण हो गया। अब इस पर आपने मनन किया। सिस्टम क्या था कि अभी हम लोग उठते हैं 10 बजे, 8 बजे, पहले लोग उठते थे 4 बजे, पौने 4 से 4:30 के बीच, उसी दौरान ब्रह्म वेला होती है, उस दौरान उठते थे, ठीक है। तो शाम
सुबह उठने के बाद फिर अपना जो भी काम करने के बाद फिर गुरु के सम्मुख बैठ के जो गुरु बताता था उसको सुना, क्योंकि उस समय लेखन की विद्या इसलिए सक्सेस की थी, कागज नहीं था, लिखते थे तो तख्ती में लिखते थे लकड़िया की, या तो फिर जो भोजपत्र वगैरह है, लेकिन वो इतना नहीं था कि सबको दे दिया जाए, किताबें ही लिखना उसमें कोई बात नहीं। तो वहां पर सुनने के बाद जब दोपहर हो जाती थी तो दोपहर में जो छात्र होते थे गुरुकुल में वो उस पर विचार करते थे, गुरुजी ने जो बताया वो कितना सही। विचार करने के बाद शाम के समय वो अपने दैनिक जीवन में उतारते थे, मंत्र बताए तो यज्ञ करके या जैसे भी उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके देखते थे। ये श्रवण मनन निधिध्यासन दैनिक जीवन में उपयोग करना परिचिन्नी में आ चुका है, उपयोग करके देखते थे। ठीक है, अब परिस्थिति क्या है कि श्रवण सुना जा रहा है, मनन तो बहुत दूर दूर तक है नहीं, बुद्धि का यूज ही नहीं हो पा रहा। हाँ, और निधिध्यासन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, सब कुतर्क चल रहा है। अब इसके लिए जो आदि शंकराचार्य है वो साधन चतुष्ट की बात करते हैं कि साधन चतुष्ट होना चाहिए परीक्षा में, मल्टी टाइम एग्जाम में, और हिंदी वगैरह में मल्टी टाइम हर साल आएगा इसमें सीख। अब इसमें वो कहते हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य क्या है? नित्य क्या है? जो निश्चित है। यहां पर नित्य क्या है? जो निश्चित है। ठीक है, तो नित्य क्या है? ये परा सुपर नेचुरल एनर्जी जो भी है वो निश्चित है। अब अनित्य क्या है? जो निश्चित नहीं है। ठीक है, भौतिक जो चीजें हैं वो सदैव परिवर्तन की अवस्था में रहती है। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म सुपर एनर्जी है वो परिवर्तन की अवस्था, जैसी है ऐसी रहेगी, सृष्टि रहे या ना रहे। ठीक है, तो ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक एक यहाँ ब्रह्म है, और यहाँ पर जो भौतिक चीजें उनका आपको पता चल गया कि इसमें क्या चीज है, भौतिक चीजें कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानकारी, और आध्यात्मिक चीज केवल एक ही। ठीक, अब भोग विरक्ति, संसार की जो भी चीजें हैं भौतिक चीजें उनमें आपकी इच्छाएं, हम इंद्रियों को खुश करने के लिए आप डांस देखो, संगीत नहीं करना है, माला डाल के चलो, या हवन अमन कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जो कुछ भी है अपनी इच्छाओं काम में कर्मों के लिए नहीं करना है, भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। कि शरीर क्या है? जितनी जरूरत है उतना खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए। ठीक, तो यहाँ भोग ब्रेक, जैसे जैसे आपका भोग बढ़ेगा इंद्रियां वैसे वैसे मजबूत होती जाएंगी। कंट्रोल। ठीक, अब सम दमादे संयम, सम का मतलब है सम का मतलब शांत। ठीक, मन को शांत कर लो, कंट्रोल। मन को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, ये लेफ्ट राइट दोनों जो भाग हैं तो बीच में जो मांग है दोनों उसका संबंध, तो ये जब कंट्रोल होगा तब एकाग्रता बढ़ेगी, तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक, अब दम, जो हमारी इंद्रियां हैं, आप सड़क चलते चले जा रहे हैं, सड़क चलते और अनायास भीड़ दिखाई दे गई तो आप जा रहे थे सब्जी लेने, भीड़ में देख लेंगे तो और होते, उसने आपकी इंद्रियों ने ही तो खींच लिया, काम हो रहा है। वो तो जो काम के लिए भेजा था वो तो गए भूल, उधर देखने लगे कि वो चूरन बेच रहा है। ठीक है, और आधे कहानी के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा था, कथा सुन। ठीक, तो इंद्रियों को कंट्रोल। दूसरी चीज, हमें जिस कार्य में लगाना है उससे मन बहुत चंचल है, वो आपको अन्य दूसरे कार्यों में लगा देगा। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, उद्देश्य के प्रति आप दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी मार्गों में जो आपको भटका देंगे। तो भटकना नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल इसलिए क्योंकि यदि आपने इस चीज को देखा, देखने के बाद ये डाटा चेतन में गया, चेतन से और चेतन से क्वेश्चन पूछे ये क्या है, अगर डाटा होगा तो बता देगा टेस्टर। तो यहाँ पर अनुमान से, इंद्रियों का संबंध किससे है? अनुमान से। अनुमान लगा रहा है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो
यहाँ इंद्रियों पर कंट्रोल। उसके बाद उपरति हम हवन पूजन भगवान के घंटा कर रहे, क्यों? स्वर्ग में चले जाना, इसलिए तो कर रहे हैं, स्वर्ग के लिए। ये नहीं करना है, वो भी भोग है स्वर्ग की प्राप्ति, कि हम स्वर्ग में जाएं आराम से, खुशबू लें बेला के और आराम से अप्सराओं का नृत्य देखें। अरे भाई, जो लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है इस्लाम में भी, उनसे कहा तुम्हें हूरें मिलेगी। स्वर्ग में जब जाओगे, जन्नत में तो हूरें मिलेगी, उन हूरों के लिए तुम मार देते। ये माइंड वॉश है, जबकि इस्लाम में जो कुरान शरीफ वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती, ये तो बीच के लोगों ने अपना कर दिया है। तो जो यज्ञ विहित, यज्ञ से संबंधित जो विहित कर्म है, उनको आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए, हे भगवान हम 50 किलो तुम्हें लड्डू चढ़ा, जो काम करो हम, ऐसा नहीं करना है, गलत है काम। ठीक, उपरति कंट्रोल, काम कर्मों के लिए पूजा नहीं है। ठीक है, करेंगे तो उसी में ही रहेंगे। उसके बाद तितिक्षा, सुख दुख सहन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है, जब सुख दुख आप सहन कर पाएंगे तभी साधना कर पाएंगे, क्योंकि एक बार सिस्टम साधनाओं के ऐसे होते हैं, एक बार बैठ गए उठ नहीं सकते आप, उठे ही जाओगे। तो वहां पर आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए। और हर कार्य के लिए श्रद्धा, बिना श्रद्धा के आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, बिना श्रद्धा के आप माता पिता से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत दूर की चीज है। और तो श्रद्धा होना अति आवश्यक है। ठीक, इसके बाद वो एक मुमुक्षा, जो मुमुक्षु है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तो वो आप में इतने आप दृढ़ संकल्प हो कि नहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। ऐसा ना हो कि विश्वामित्र संहिता में जो नारायण दास श्रीमाली जी की, उनसे एक बार भेंट हुई थी हिमालय में, ठीक, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि विश्वामित्र जी से बड़ा व्यक्तित्व शायद ही कोई। विश्वामित्र संहिता में वो कहते हैं कि माया और ठगनी है, क्योंकि वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे, बीन का आगे डांस दिखाते थे और वो माइंड उसने डाइवर्ट कर दिया और दूसरे क्षेत्र में चले गए और पूरा सब ये करा, पानी मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? yes, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो माया है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट कर, और